A warm welcome to all of you to my lecture series on this YouTube channel English Mania. Feed the mind, feel the English. This particular video lecture is about the tricks I will be given to you before your English board exam. This is last year's question paper, class 12 English 2021. As you can see, there are some important instruction है 5 इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं. पहला इंस्ट्रक्शन है कि आपको आंसर जो है वो कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है. फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक, तो आपको ब्लैंक में जो एक वर्ड आएगा वो ना लिखते हुए बल्कि आपको पूरा सेंटेंस लिखना है एंड यू हैव टू अंडरलाइन दैट वर्ड. अगर कोई क्वेश्चन में वेब डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल्स वगैरह दिए हुए हैं तो आपको आंसर में एग्जैक्टली वैसे ही बनाना है. किसी भी डिफरेंट कलर पेन का यूज़ ना करते हुए आपको ब्लू या फिर ब्लैक पेन का यूज़ करना है एग्ज़ाम में. एक ही क्वेश्चन के अगर आप मल्टीपल आंसर लिखते हो अलग अलग पेज पे तो आपको आंसर के मार्क्स नहीं दिए जाएंगे. सीक्वेंस आपको मेंटेन रखना है क्वेश्चन का. फॉर एग्जांपल आपका पेपर शुरू हो रहा है सेक्शन 1 प्रोज से, क्वेश्चन नंबर 1A से, तो आपको यही से स्टार्ट करना है. क्वेश्चन नंबर रॉन्ग नहीं डालना है, बिल्कुल जो दिया हुआ है वैसे ही डालना है आपको. अब अभी भी आप एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी आपको क्वेश्चन नंबर 1A आता है, पैसेज आता है, तो आप सबसे पहले पैसेज को ना पढ़ते हुए उसके क्वेश्चंस को पढ़िए. आप सबसे पहले देख लीजिए कि किस टाइप के और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं. जैसे कि हमने एक्टिविटी 1 A1 पढ़े, उसके बाद में आप देख लीजिए कि कौन से क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं और उसके आंसर को आप फिर सर्च करिए अपने पैसेज में. A2 को पढ़ लीजिए, A3, A4, A5 तो लैंग्वेज स्टडी है. जब भी आपको कोई पैसेज आए आप पैसेज को ना पढ़ते हुए उसके क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके बाद में आप पैसेज को पढ़िए. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो रहेगा वो ग्रामर का क्वेश्चन रहेगा. क्वेश्चन नंबर 1 के बी में एक आपको कंपलसरी क्वेश्चन आएगा स्पॉट द एरर वाला. एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा, उसमें कौन सा एरर है वो आपको पहचानना पड़ेगा, उसको करेक्ट करके लिखना पड़ेगा. जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, आई नो अ मैन विच इज़ वेरी टॉल, तो इसमें विच की जगह आएगा हु. तो आप आंसर लिखोगे आई नो अ मैन हु इज़ वेरी टॉल और हु को अंडरलाइन करूँगी. आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो है वो अनसीन पैसेज है. अनसीन पैसेज में आप एक बात ध्यान में रखिए, अगेन एक पैसेज आपको आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद में पैसेज पढ़ना है. तो यहाँ भी आप वैसे ही करोगे. आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन को पढ़ा सबसे पहले, सारे क्वेश्चंस को पढ़ लिया A4 तक के, उसके बाद में आंसर को सर्च किया, उसको अंडरलाइन करके मार्क करके रहने दिए, उसके बाद में आंसर को आपने लिखना स्टार्ट किए. एक बात मैं आपको बता दूँ इम्पॉर्टेंट बात की, इस बार का जो आपका एग्ज़ाम है 4 मार्च 2022 में इंग्लिश के पेपर के लिए आपको 3.5 यानी 3.5 घंटे आपको मिलेंगे. हाफ आवर आपको ज़्यादा मिल रहे हैं. क्वेश्चन नंबर A5 जो रहेगा वो हमेशा ग्रामर वाला क्वेश्चन रहेगा और ये जो क्वेश्चन रहेगा ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहेगा बल्कि जो पैसेज आपको दिया हुआ है वो पैसेज पे बेस्ड है. एक बात ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 का भी समरी राइटिंग रहेगा, ये आएगा 3 मार्क्स के लिए. आपको लिखा रहेगा राइट अ समरी ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट. अबव एक्सट्रैक्ट यानी अनसीन पैसेज. अनसीन पैसेज की समरी आपको यहाँ पे लिखना है. इसमें आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, आपको ये पॉइंट्स सर्च करने हैं उसमें जो आपका अनसीन पैसेज है और इसकी समरी लिखना है. एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी आप समरी लिखोगे आपको उसका टाइटल देना ज़रूरी है. टाइटल पे आपको हाफ या 1 मार्क मिलेगा. तो आप सबसे पहले टाइटल लिखोगे और जितने पॉइंट्स आपके क्वेश्चन में दिए हुए वो सारे पॉइंट्स आपके कवर होने चाहिए. समरी जो है 1 या 2 पैराग्राफ में लिखी जानी चाहिए. माइंड मैपिंग का क्वेश्चन देखिए. माइंड मैपिंग भी एक कंपलसरी क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन विल बी देयर फॉर 3 मार्क्स. बेस्ट सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट, फॉर एग्जांपल ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन में आया था, तो आपको माइंड मैप बनाना है. सेक्शन 2 में आप देखोगे पोएट्री के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 3A एक पोयम दी जाएंगी. अगेन जब पोयम आती है तो आप सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ोगे, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं पहले वो पढ़ोगे, उसके बाद में हम पोयम में से आंसर लिखेंगे. इसमें आप हमेशा देखोगे कि A5 वाला जो क्वेश्चन है दिस वन, कंपोज 4 लाइन्स ऑफ योर ओन ऑन, एक लाइन दी जाएगी आपको. तो हर पोयम की आप लाइन ऑलरेडी कंपोज करके जाइए, याद करके जाइए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए.
ये कंपलसरी क्वेश्चन है जो आपको 6 पोएम्स आने वाली है, 6 पोएम्स में से कोई भी एक पोएम, तो वो 6 पोएम्स की आप लाइन्स याद रखिए। ये बात ध्यान में रखिए कि ये जो लाइन्स है ये आपकी खुद की बनाई हुई होनी चाहिए, यानी ये पोएम में से नहीं होनी चाहिए। इस पर एक बहुत अच्छा वीडियो लेक्चर मैंने बनाया है और सारी पोएम्स की लाइन्स मैंने बना के रखी हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का बी अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम रहेगा, जिसमें आपको एक अनदर पोएम आएगी और उसमें से आपको उस पोएम का अप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा। तो 6 पोएम है, 6 के अप्रिसिएशन आपको याद होने चाहिए, तभी आप ये लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बी में आप देखोगे अप्रिसिएशन में आपको पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं क्वेश्चन में, लेकिन हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि जब भी आप अप्रिसिएशन का आंसर लिखें तो उसको पॉइंट्स में लिखें। पहला पॉइंट अबाउट द पोएट और पोएम, सेकेंड पॉइंट थीम और सेंट्रल आइडिया, थर्ड पॉइंट लैंग्वेज और पोएटिक डिवाइस, फोर्थ पॉइंट मैसेज मॉरल एंड सिक्स्थ पॉइंट इज़ योर ओन ओपिनियन। तो इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। सेक्शन 3 देखोगे आप राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में मैं हमेशा कहती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो रहेगा उसमें आप ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज ही अटेम्प्ट करिए, बिकॉज इट इज़ ईजी एंड स्कोरिंग। क्वेश्चन नंबर 4 बी में आप देखोगे ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि हमेशा इंटरव्यू का क्वेश्चन को ही आप अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 के सी में आपको आएगा स्पीच, आर्ट ऑफ कंपेयरिंग एंड एक्सपांशन ऑफ आइडिया। हमेशा आप क्वेश्चन नंबर सी के सेकंड वाले, ये जो सेकंड है आर्ट ऑफ कंपेयरिंग, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 के डी में आपको रिव्यू राइटिंग आएगा, अपील राइटिंग और ब्लॉग। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपील राइटिंग को ही इम्पोर्टेंस दीजिए और उसी को अटेम्प्ट करिए। सेक्शन 4 जो रहेगा लिटरेरी जॉनर नॉवेल का रहेगा। एक बात ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 के ए में आपको 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवेल से क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑड वन आउट, ऐसे करके क्वेश्चंस रहेंगे, या फिर मैच द कॉलम्स, मैच द पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 5 बी में जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप के रहेंगे, जो कि 4.2 टू सर्व विथ लव से आपको पूछे जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे देयर विल बी नो पैसेज गिवन टू यू, कोई पैसेज आपको नहीं दिया जाएगा। दिस क्वेश्चंस आर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, इसके आपको आंसर लर्न करने हैं। अगर आपको स्टोरी समझी है तो आप यू कैन ईजिली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 का सी आप देख सकते हो, ये आएगा आपको 4.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। इसके 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और लास्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 5 का डी, जो कि आपको आता है 4.4 द साइन ऑफ 4, यहाँ से आपको आएगा। ये डिस्क्रिप्टिव ना देते हुए एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है, इलेबोरेट द फॉलोइंग लाइन, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो अगेन ऑब्जेक्टिव टाइप दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको करना है। नॉवल सेक्शन के लिए मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो ये कहूँगी कि आप कैरेक्टर्स को याद रखें, उनके कैरेक्टर के ट्रेट्स को, यानी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर के, वो आप याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा आ सकता है। थीम आप याद रखिए तीनों भी नॉवल की कि क्या थीम है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए मैंने एक क्वेश्चन बैंक को सॉल्व किया था, आप उसको देख सकते हो, उसमें सारे ही ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस आई कवर्ड। उसके बाहर से कोई क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता कि कोई पूछा जाएगा, तो आप वो प्रिपेयर कर सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। और ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, चाहे आपको आए या ना आए, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, आपको लिख के ही आना है। आपके सारे आंसर आपके क्वेश्चन पेपर में ही दिए हुए हैं, बस आपको थोड़ा सा उनको समझने की ज़रूरत है और उस आंसर को ढूंढने की ज़रूरत है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, प्रोफेसर हिना कौर सर। थैंक यू सो मच।